श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 मई यानी कि तुमरुका जी का एक बहुत ही प्यारा सा दिन। जब भी हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई सा भी महीना स्टार्ट होता है तो उसका जो शुक्रवार का दिन होता है, पहला शुक्रवार, वो तुमरुका जी को समर्पित होता है। और इसीलिए आज रात में हम सभी लोगों को चावल के ऊपर चौमुखी दीपक लगाना है, जिससे हमारे घर में कभी धन को लेके तो कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ महादेव की कृपा भी हमारे घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे ना। तो आपको पता होगा महादेव का एक और नाम हम लोग बोलते हैं तुमरुकेश्वर महादेव। तो ये उपाय हमें ऐसे ही करना, ठीक है ना। अच्छा हाँ, आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। जैसे आपको पता है कि एक मेरी वीडियो डेली एक आती है, कौन सी, दीपक वाली, कि एक दीपक जलाने वाली। ये वीडियो मैं क्यों बना देता हूँ आज मैं आपको समझा दूं। जैसे देखो, आप कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, कहीं मंदिर में जा पाओ ना जा पाओ, कहीं बाहर जा पाओ ना जा पाओ, कोई उपाय कर पाओ ना कर पाओ, बट अगर आप अपने घर में डेली एक दिया एक प्रॉपर वे में, जहाँ पे हमें जिसके नाम का हमें लगाना है, अगर लगा देते हो तो आपके वो सारे उपाय पास होने जाते हैं जिसके लिए आप परेशान रहते हो या उपाय नहीं कर पाते ना। इसीलिए दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, ठीक। चलो अब हम लोग जलाने चलते हैं दीपक को। क्या करना है, आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको लेना है चावल के दाने को, ठीक है ना। चावल का दाना खंडित हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उस चावल के दाने को हम महादेव को समर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीपक के नीचे रख रहे हैं ना। दिया जो इस्तेमाल करोगे आप, नया लेना चाहो नया ले लो, पुराना लेना चाहो पुराना ले लो, लेकिन आटे का दिया नहीं लेंगे, आपको मिट्टी का दिया लेना है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अरे जल्दी से बताओ, क्लियर हो रही हैं? फिर आप सभी को इस प्रकार से इसमें लगाना है चौमुखी बत्ती। तुमरुका जी के नाम का दिया जब हम लगाते हैं तो कोशिश किया जाता है कि चौमुखी दीपक ही जलाए, ठीक। अब हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। मैंने आपको बताया था कि महादेव का एक नाम और है जिसे हम लोग बोलते हैं, और वो नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। तो आप सभी लोगों को भी क्या करना है, इस दीपक के जो चारों मुख दिखाई दे रहे हैं, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इन चार की चारों बत्तियों को जलाना, ठीक। जब जलाना तो आपके पास में एक चुटकी चावल का दाना और होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप यह उपाय जिस भी कारण से कर रहे हो, चाहे घर में धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेकर के, या फिर किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हो ना, उसकी प्रार्थना करते हुए दीपक के अंदर दोबारा से चावल के दाने को समर्पित कर देना। और जब यह दीपक ठंडा हो जाए, कहने का मतलब है जब यह दीपक बुझ जाए, फिर इस दीपक को उठा के कहीं रख देना, और ये चावल के दाने को जो नीचे आपने डाला था या दीपक के अंदर डाला था, उसे किसी चिड़ियों के लिए, किसी वृक्ष के नीचे अगर आप डाल करके चले आते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। परिवार में सभी लोग उन्नति की राह पे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। पहला उपाय समझ में आ गया भाई आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है खड़े मूंग के साथ में। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में खड़ा मूंग होगा और आप आसानी से इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं ना। लेकिन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे घर में अगर कोई भी रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मतलब आप वही दवा आप खा रहे हो या फिर आपके घर के बगल वाला खा रहा है, उसको दवा सूट कर रही है, बट आपके घर का वो बीमार व्यक्ति अगर वही दवा, सेम मेडिसिन यूज़ कर रहा, खा रहा है, तो उसको दवा सूट नहीं कर रही है। तो इसी के लिए हम इस उपाय को करने जा रहे हैं। क्या करना है, आपको ऐसे खड़ा मूंग लेना, बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा। और आज तुमरुका जी का दिन है तो पीला चंदन लेना क्या होता है, अनिवार्य होता है, जब कभी हम बीमारी का, रोग का कोई उपाय कर रहे हो, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे। रोग बीमारी का उपाय हम कर रहे हैं तो जल के अंदर क्या डालेंगे, अरे बताओ भाई क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। फिर आप इस कलश को उठाना, खड़े मूंग को उठाना और सारी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर एक नियम होगा, उस नियम को हम सभी को फॉलो करना है।
जो मैंने आप लोग को खड़ा मूंग दिखाया ना, आपको वही थोड़ा सा खड़ा मूंग कलश के अंदर डाल देना ना। इस उपाय में गंगा जल भी कलश के अंदर रहेगा, जल भी रहेगा, और जो खड़ा मूंग मैंने दिखाया उसको भी डालेंगे। अब बारी आती है पीले चंदन की। जो पीला चंदन आपके पास में है ना, उस पीले चंदन का लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करोगे तो किसका ध्यान करेंगे? अरे बताओ भाई, तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन करना है। लेपन वगैरह करने के बाद में अब आपके पास में जो खड़ा मूंग है, उस खड़े मूंग को शिवलिंग के ऊपर, जो पूज्य गुरु जी ने 5 स्थान बताए हैं, कौन कौन से? भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिकेय का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता के हस्तकमल पर, और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब जब जल चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे भाई? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शहद के साथ करना है। लेकिन कैसे करने हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर भी किया करिए, ताकि सभी लोग इस दीप को जलाने का उपाय कर पाएँ। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? देखो, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यह उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं। हम अपने घर में अगर मिठास चाहते हैं, मतलब कहने का क्या है, आपके घर का कोई सदस्य है, कोई व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, मतलब हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, है ना, ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी फिटी ना हो। और इसके साथ में हम इस बार लेने वाले हैं चावल के दाने। बहुत ज़्यादा नहीं, गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चुटकी चावल का दाना। और फिर सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता है कि जब भी हम क्रोध का कोई भी उपाय करते हैं, एक नाम है महादेव का। वो कौन सा नाम है, जल्दी से बताओ भाई? हाटकेश्वर महादेव, यही तो नाम है। तो आप सभी लोगों को हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। इसके लिए सबसे पहले जो शहद आपके पास में है, उस शहद का लेपन करेंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना? शहद के ऊपर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को जब समर्पित करोगे तो किसका स्मरण करना है? उस व्यक्ति का ध्यान करिएगा जो व्यक्ति घर में आपके क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। ठीक है ना? करने के बाद में फिर आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जब ये सारा प्रोसेस आप फॉलो कर लें, लास्ट में आपके पास में 1 चुटकी चावल का दाना है। अब उस 1 चुटकी चावल को हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूरे शिवलिंग पे कहीं भी, किसी भी स्थान पर आप उसको रख देते हैं, तो आपके घर परिवार में कभी कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली हैं। अब शुक्रवार का उपाय है और शमी के पत्ते का उपाय हम ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। इस उपाय से हम अपने घर परिवार के या फिर अपने रिश्तेदारों के कष्टों को दूर कर सकते हैं ना। सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो आप लोगों को शमी के पत्ते चाहिए, ठीक है ना, या तो शमी का पत्ता ले लो या चावल का दाना, जो भी हो। ठीक, मात्र 1, और 1 चुटकी आप लोगों को इस प्रकार से काला तिल लेना है। तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, बस, और कुछ भी करना नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में शमी का पत्ता है या चावल का दाना है, उसे समर्पित कर देंगे यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे।
और जो काला तिल है उस काले तिल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को कह के 1 लोटा जल जब चढ़ाओगे तो इस बार हमें किसका ध्यान करना है? अरे बताओ जल्दी से, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित कर देना। कभी घर में किसी प्रकार से कष्ट नहीं आएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।